हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं, भोपाल में जगत गुरु रामभद्राचार्य की प्रेस वार्ता के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री पर बोले गुरु रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र के परिवार को धमकाना गलत, धीरेन्द्र के साथ अन्याय हो रहा है। रामभद्राचार्य ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु हैं रामभद्राचार्य, सरकार को धीरेन्द्र को सुरक्षा देनी चाहिए। धीरेन्द्र अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, धीरेन्द्र अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझसे ही दीक्षा ली है। धीरेन्द्र शास्त्री पर गुरु रामभद्राचार्य का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री आजकल लगातार ट्रेंडिंग में हैं और ऐसे में अब रामभद्राचार्य जो उनके गुरु हैं उनका बयान भी आ गया है और उनका यह कहना है कि उनके परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए, उनको धमकाया जा रहा है और ये गलत है। क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को कल ही अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अभी अभी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है कि एफआईआर दर्ज की गई है और व्यक्ति की तलाश लगातार की जा रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें रामभद्राचार्य की, तो उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री यानी अपने शिष्य का पूरी तरीके से समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि ये चमत्कार है, उन्होंने विद्या जो है धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद अपने दम पर अपनी तपस्या पर हासिल की है और इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ये सीधे सीधे उनके पूर्वजों की देन है, जिससे वो लोगों की शिकायतें सुनते हैं, समस्याओं का हल करते हैं, उनका भविष्य और वर्तमान भूतकाल बता देते हैं। तो ये जो रामभद्राचार्य हैं, उन्होंने दूसरे जो साधु संत हैं या संस्था हैं जो उनके चमत्कार या शिकायत लगातार उनके क्रियाकलाप पर कर रहे हैं, उन पर भी विरोधी हमला बोला है। रामभद्राचार्य ने कहा है कि दूसरे शंकराचार्यों की तपस्या में वो बल नहीं है, वो अपनी तपस्या सिद्ध नहीं कर सके हैं, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर धीरेन्द्र शास्त्री का बचाव करते हुए यहाँ रामभद्राचार्य उनके गुरु नजर आए हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर अपने शिष्य के लिए लगातार खड़े हुए भद्राचार्य नजर आए और जिस तरह से रामभद्राचार्य ने कहा कि उनको सुरक्षा देनी चाहिए, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी, क्योंकि सुरक्षा देने की मांग उनकी तरफ से की गई इस बयान में। बिल्कुल, सुरक्षा देने, बिल्कुल सुरक्षा देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री को और साथ ही उनके जो परिजन हैं, उनके दोनों भाई हैं, परिजन उनके हैं, उनको ये सुरक्षा देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने चुनौती भी दी है कि अगर कोई भी धीरेन्द्र शास्त्री के जो चमत्कार हैं या जो उनके क्रियाकलाप है उसको चुनौती देता है, तो उस चुनौती के लिए भी स्वीकार करते हैं और उसका जवाब वो चुनौती से ही देंगे। बिल्कुल, तो अब जिस तरह से लगातार धीरेन्द्र शास्त्री लगातार चर्चाओं में है और जिस तरीके से अब उनको सुरक्षा देने की मांग रामभद्राचार्य कर रहे हैं, अब देखना यह होगा कि सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है। बने रहिए ब्रजेश आप हमारे साथ।